राजनीति में जहां अक्सर करोड़ों की संपत्ति और आलीशान जीवन शैली की चर्चा होती है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सादगी और पारदर्शिता की मिसाल पेश कर रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत अपनी संपत्ति का खुलासा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी वित्तीय स्थिति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। इस घोषणा में न सिर्फ उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी दी गई है, बल्कि नकदी से लेकर बैंक खातों में जमा रकम का भी एक एक विवरण सामने आया है, जो उनकी सादगी भरी जीवन शैली को दर्शाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का ताजा ब्यौरा 31 दिसंबर 2025 को साझा कर दिया है। इस बार की घोषणा में उनकी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ नगद और बैंक बैलेंस का विस्तृत ब्यौरा शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उनके पास चल संपत्ति में उनकी गौशाला और उसमें मौजूद गाय सबसे मूल्यवान है। इसके अलावा दिल्ली में उनका एक आलीशान फ्लैट भी उनकी संपत्ति में शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से घोषित जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर 2025 तक उनके पास कुल 20,552 रुपए नगद थे। उनके नाम कुल 3 बैंक खाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटना सचिवालय शाखा में उनके खाते में 27,217 रुपए मात्र जमा है। एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली शाखा में 3,398 रुपए है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की बोरिंग रोड शाखा में उनके खाते में 27,191 रुपए जमा है। मुख्यमंत्री के पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार भी है। ये गाड़ी साल 2015 मॉडल की है और इसकी घोषित कीमत 11,32,753 रुपए बताई गई है। नीतीश कुमार के पास करीब 2,03,000 रुपए की ज्वेलरी भी है। इसमें 2 सोने की अंगूठियां, 1 मोती जड़ी चांदी की अंगूठियां शामिल है। इसके अलावा घरेलू उपयोग के सामान और अन्य वस्तुओं को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति 17,67,196 रुपए बताई गई है। अचल संपत्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम कोई भी कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि या व्यवसायिक संपत्ति दर्ज नहीं है। उनके पास दिल्ली के द्वारका स्थित संसद विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक आवासीय फ्लैट है। ये फ्लैट नंबर A305 है, जिसका क्षेत्रफल करीब 1000 वर्ग फीट है। ये संपत्ति उन्होंने 23 अप्रैल 2004 में खरीदी थी। उस समय उनकी कीमत 13,78,330 रुपए थी, जो कि वर्तमान में इस फ्लैट का बाजार मूल्य करीब 1,48,00,00,000 रुपए आंका गया है। घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या व्यक्ति का कोई कर्ज नहीं है। उनके ऊपर किसी तरह का आयकर, संपत्ति कर, बिजली, पानी या अन्य सरकारी बकाया भी दर्ज नहीं है। इस तरह साल 2025 के अंत में मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति और देन दरिया की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी है, जिसके बाद और भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह संपत्ति घोषणा उनकी सालों से चले आ रही सादगी, अनुशासित जीवन शैली और पारदर्शिता राजनीति की छवि को और भी मजबूत करती है। करोड़ों की राजनीति के दौर में सीमित नकदी, कम बैंक बैलेंस और बिना किसी कर्ज की स्थिति ये दर्शाती है कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने निजी जीवन में संयम और ईमानदारी को प्राथमिकता दी है। उनकी पूरी चल अचल संपत्ति और देन दरियाओं को सार्वजनिक कर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कानून की औपचारिकता पूरी की है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का स्पष्ट संदेश भी जारी किया है। यह घोषणा आम लोगों के बीच भरोसा पैदा करती है कि ये सार्वजनिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए पारदर्शिता और नैतिकता का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आती है।